नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर और इसके अलावा कुछ जीएस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन और कुछ उसमें हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड या आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटरों से टर्मिनल लाइन पर भेजा करती है, वह है जो मॉडेम होता है, वो हमारा ये काम करता है। अगला प्रश्न, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो सर्वप्रथम भाषा जो है वो फोर्ट्रॉन थी। कब प्रोग्रामिंग की भाषा है ये। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? ये एक क्या है? कंप्यूटर वायरस है, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न, सी, बेसिक, कोबाल और जावा किस भाषा के उदाहरण है? ये सारी की सारी हाई लेवल की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो उसमें वाल्व लगे होते थे। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोर्ट्रॉन जो है विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। अगला प्रश्न, डीवीडी उदाहरण है। डीवीडी किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो थर्ड जनरेशन जो थी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में कौन संयोजित है? केबी, एमबी, जीबी और टीबी। यानी किलोबाइट 1024 किलोबाइट का जो है एक एमबी होता है और 1024 एमबी का एक जीबी होता है। और 1024 जीबी का जो है 1024 जीबी से बनेगा हमारा एक टीबी। तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की वो टीबी होती है, यानी टेराबाइट होती है। अगला प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है? तो इंटरनेट में जावा का प्रयोग होता है। क्रे क्या है? क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर का कौन सा भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता? तो जिन भागों को हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, और जिनको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो प्रयोग में आते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट अगर फाइल है तो उसके लिए .doc, डॉट एक्सेल की फाइल है तो .xls, ये एक्सटेंशन नेम होते हैं। पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में कि एक्सेल की फाइल के लिए एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो .xls होता है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता है। बाकी सारे कार्य हो सकते हैं, कहते भी हैं हम डिजिटली पढ़ सकते हैं, लेकिन इमोशंस जो होते हैं वो वहाँ पर काम हमारे नहीं करेंगे। यानी अंडरस्टैंडिंग का काम जो है कंप्यूटर नहीं करता है, वो नहीं समझेगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप पढ़ना चाह रहे हैं नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो है वैन। और वैन का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो उसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों
वाले कोड को क्या कहते हैं? तो उसको बार कोड कहते हैं। अधिकतर देखे होंगे आप लोगों ने बार कोड। मेमोरी का कौन सा, जैसे मोबाइल का डिब्बा होता है तो उसमें भी बार कोड पड़ा होता है। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो वो टेराबाइट है। मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर का सामान्य नाम जो है, मॉडेम को ही मॉड्यूलर डीमॉड्यूलर कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म भी लिखने को आ जाए तो मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? वो भी मॉडेम है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? उसको वर्कशीट कहते हैं। अगला प्रश्न, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो वो जीरोक्स ने बनाया था। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या है? उसको टर्मिनल कहते हैं। अगला प्रश्न, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश स्टोरेज डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों के को अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? वो हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड आउटपुट है, वो भी आउटपुट है। अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क किस मंद का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लैन के लिए मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग पूछा जा सकता है, शॉर्ट फुल फॉर्म लिखने को आ जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मॉनिटर कौन सा डिवाइस होता है? तो मॉनिटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट जिनसे हम डेटा इनपुट करते हैं और आउटपुट जो हमें आउटपुट देते हैं, तो मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस हो गया। अगला प्रश्न है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। कंप्यूटर के केबी का पूर्ण रूप हो गया किलोबाइट हो गया। अगला प्रश्न, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? उनको डेटाबेस कहा जाता है। ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। अगला प्रश्न, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। HTML का विस्तृत रूप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। कभी HTTP का भी पूछा जाता है, HTTP का, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो एर्पा नेट को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। अगला प्रश्न है, लैन किसका लघु रूप है? तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क को कहते हैं। लैन और वैन मैंने बताया था वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? उसको सिस्टम बस कहते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस काम में प्रयोग लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स में यूनिक्स नामक वेब प्रणाली। अगला प्रश्न है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम जैसा कि मैंने बताया था .xls होता है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी हमारी रोम होती है। फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी, और अगर रैम की पूछी जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश। कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, तो उसमें एक प्रयोक्ता का नाम होता है और दूसरा डोमेन नेम होता है। जैसे studylover@gmail.com जो है वो डोमेन नेम होता है। कभी यही लिख के दे देते हैं कि किस तरह का नाम है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द प्रोग्राम हो गया। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रश्न,
सीडीज़ का आकार कैसा होता है? तो सीडीज़ का आकार गोल होता है, आपको पता है। यदि आपका कंप्यूटर खुद से रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। अगला प्रश्न, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? उसको मैं वैक्यूम ट्यूबस कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा फोर्ट्रॉन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम जो है .doc .doc एक तरह से। IBM क्या है? IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म हो गया। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? वो सी ब्रेन। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ 10 है। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, अभी हमने डिस्कस किया था। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को आप भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। इंजीनियरिंग के फील्ड के अगर आप विद्यार्थी होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कैड, ऑटो कैड जो है ये डिजाइनिंग से है। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो मॉडेम है। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा नाम। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, उसमें ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये किसके? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, उसको मशीनी भाषा कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो उसका नाम है अनुपम। पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला प्रश्न, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? वो क्वांटम कंप्यूटर होगा। लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है? तो मैंने बताया इंटरनेट की जो लैंग्वेज है वो जावा है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, वह किससे? एक बाइट बना होता है, तो 8 द्विआधारी अंक से, यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट। अगला प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली वेब सर्वर्स में प्रयोग में आती है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर्स को नियंत्रित करता है, यानी हार्डवेयर जैसे हमारे प्रिंटर, माउस हो गए, तो वो किससे नियंत्रित होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर से। अगला प्रश्न, एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं। EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन हो गया, डिस्कस कर चुके हैं। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो फोन लाइन के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की फंक्शन कीज जो हैं 12 फंक्शन कीज होती हैं, जो ऊपर कीबोर्ड पे F1 F2 फंक्शन कीज होती हैं सारी। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो डॉट मैट्रिक्स। बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जनरल नॉलेज के कुछ वन लाइनर हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश हो गया। सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वो वाराणसी में स्थित है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की है।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? गोदावरी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना गंगा प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो गए। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता में ग्रामीण स्वायत्तता थी। रेशम कीड़े का भोज्य पदार्थ जो है सहतूत की पत्ती, और रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर। अगला प्रश्न, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण? शेरशाह सूरी ने करवाया। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट पर बसा है। तो कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, बहुत सारे शहर हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो बेन किंग्सले थे। शिक्षक दिवस 5 सितंबर बताइए। जापान पर परमाणु बम जो है 1945 में गिराए गए यूएसए के द्वारा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। धनराज पिल्लै जो है हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। तो ये हो गए स्थायी सदस्य। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अगला प्रश्न है, यह एक ऐसा राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना अकबर ने करवाई थी। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं हैं? तो ये वर्षा ऋतु की हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी धर्म को विशेष महत्व नहीं देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नासिक। कोयना बांध महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर ही है। अगला प्रश्न, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए साइबेरिया। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। अगला प्रश्न, अब कुछ हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। पद्मावत कथा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। युगवाणी के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। सूर सागर के रचयिता सूरदास हो गए। सतसई के रचनाकार बिहारी हो गए। प्रिय प्रवास के लेखक जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न, यशोधरा पुस्तक के रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत भारती के लेखक भी मैथिली शरण गुप्त। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। कामायनी। जय पराजय के लेखक जो हैं उपेंद्र नाथ आस्क हैं। चंद्रकांता संतति किसकी कीर्ति है? तो ये देवकी नंदन खत्री की हैं। गोदान एवं गबन जो है फेमस है मुंशी प्रेमचंद की। गोरा प्रसिद्ध उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का, इम्पोर्टेंट है। मृगनयनी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की। गणदेवता किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय। चरित्रहीन किसकी रचना है? शरद चंद्र चटर्जी की। मुगल शहजादी में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम ने। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, और मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती जो है गणित से संबंधित है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से है, पाणिनि ने लिखी थी। अगला प्रश्न, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन जो है बीजक है। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जो है जय संहिता है। अगला प्रश्न, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? तो तुर्की में लिखा गया है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। कबीर के दोहों का संग्रह बीजक। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? ये एक नाटक है। रजमनामा
रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा हो गया। मिलिंद पन्हो है यह एक पाली ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। किसकी तुलना मैकियावेली से की जा सकती है? वात्स्यायन का कामसूत्र से। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, बाबरनामा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो यह दारा सिको के प्रयासों से हुआ। तो दोस्तों ये थे वन लाइनर, इम्पोर्टेंट वन लाइनर, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, खासकर कंप्यूटर और हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका परीक्षा में बन सकता है। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।